भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक को कहा कि अगर जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। मजीद बोले 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बात करूंगा। चीनी और यूरोपीय मुल्कों ने बरसों अमेरिका पर सख्ती से महसूलात आयद किए। महसूलात के बगैर अमेरिकी मईशत गिरेगी। इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सख्त वार्निंग। कहा भारत के हिमायत याफ्ता अनासिर फितनल ख्वारिश और फितनल हिंदुस्तान मनफी प्रोपेगेंडे से अवाम दुश्मन और तरक्की मुखालिफ एजेंडा फैला रहे हैं। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि बलोचिस्तान को उनके शर से पाक किया जा सके। नौजवान बलोचिस्तान की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जाती या सियासी मफादात से बालातर होकर सूबे की खुशहाली के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है जो बासलाहियत, मुहिब वतन और पुरअज़्म अवाम की सरजमीन है। लोग सूबे का असल सरमाया है। बलोचिस्तान की बेपनाह मुआशी सलाहियत को अवाम की बेहतरी के लिए बरोकार लाना वक्त की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल ने सिविल सोसाइटी की तामीरी किरदार, ख़ुसूसन नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल से JHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका की मुलाकात। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। चमन सरहद जुज़वी तौर पर खुल गई। तुरखम तिजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल। कस्टम अमला तायुनात कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब। 2 तरफा तिजारत कल तक बहाल होने का इम्कान। जंग बंदी मुआहिदे के बाद अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी जारी। 500 से जायद खाली गाड़ियां पाकिस्तान पहुंच चुकी। उधर अंगूर अड्डा, गुलाम खान और खरलाची सरहद बदस्तूर बंद। दोनों अतराफ सामान से भरे हज़ारों ट्रक और कंटेनर्स मौजूद। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। मदारिस या मसाजिद की बंदिश के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। मुलाकात में मजहबी हमाहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लाम में तशद्दुद और शर अंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका। सबको मस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी की मजहबी हमाहंगी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने माशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। महंगाई की शराब सिंगल डिजिट में आ चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। पुरुमीद है रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल करेंगे। CPEC के दूसरे मरहले में अहम पेशरफ्त हुई। बीजिंग में 24 मुश्तरका मनसूबों पर मुआहिदे हुए। सरमायाकारी के नए मौक़े भी ज़ेर गौर हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल समेत गज़ा सूरत हाल का जायजा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान फिर गैर हाजिर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चौथी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुसलसल अदम हाजिरी पर अलीमा खान के 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जब्त करने का हुक्म। जामिन उमर शरीफ को शोकॉस नोटिस जारी। 24 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। SSP रावल साद अरशद और DSP नईम को तौहीन अदालत का शोकॉस नोटिस जारी। अलीमा खान के रूपोश होने की रिपोर्ट बोगस करार दे दी। दोनों पुलिस अफसरान को 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
सुहेल बुजदार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है। कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वजीर आला साहेब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। वफाक को आपको गाड़ियां देने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां खरीद चुके होते। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बुज़दार का लक़ब दे दिया। कहा यह बुज़दार सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। गाड़ियां वापस करने से पुलिस को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। अगर ये गाड़ियां पसंद नहीं तो वज़ीर आला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे देते। केपी के वज़ीर आला ने अब तक कोई अवामी मंसूबा पेश नहीं किया। उनका एजेंडा कुछ और है। गवर्नर राज जैसा आईनी इक़दाम नहीं उठाना चाहते। वज़ारत दाखिला TLP के मामले पर काम कर रही है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर ममलूकत दाखिला तलाल चौधरी को चैलेंज। कहा वफाकी वज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सरहदी इलाकों का दौरा करवाना चाहिए। तलाल चौधरी और वफाकी वज़रा इस्लामाबाद बैठकर दहशतगर्दी पर बयानबाजी ना करें। नाकिस बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक की गैर संजीदगी जाहिर करती हैं। बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियां हमें दी जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का एक्स पर बयान। कहा अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकारी है तो वो बलोचिस्तान को दे दी जाएं। बलोचिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद ज़रूरत है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। तक सियासतदान बैठ के रूल्स ऑफ गेम पे मुत्तफिक नहीं होंगे उस वक्त तक ऐसे ही होता रहेगा कि मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के होते हुए अगर ये मौका भी सियासतदानों ने ज़ाया किया तो शायद कल को फिर कोई ऐसा आ जाए कि जो फिर इनको मौका ही ना दे। अच्छा, आज अगर सियासतदान बैठ के इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहें उस तरफ से ये तो पता नहीं क्या सोचते हैं, उस तरफ से जो है वो फैसिलिटेशन होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। सियासतदानों को चाहिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के होते हुए रूल्स ऑफ गेम तय कर लें। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को यह मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। हो सकता है कल को कोई ऐसा आ जाए जो ये मौका ही ना दे। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 8 विकेटों पर 285 रन बना लिए। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ की 5 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 48 रन दरकार। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट। कप्तान शान मसूद 87 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। किशव महाराज ने 7 खिलाड़ियों को शिकार किया। लाहौर की फजाओं पर स्मोक का गलबा। हुकूमती इकदामात के बावजूद लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। स्मोक के खात्मे के लिए शहर भर में स्मोक गन से स्प्रे भी जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में भी एंटी स्मोक मुहिम का आगाज। सूत्रा पंजाब व्हीकल्स के जरिए शहर भर में स्प्रे किया जा रहा है। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली हुकाम का कहना है कि अब भी 13 लाशें हमास के पास मौजूद हैं। अमेरिका की दरख्वास्त पर बरतानवी फौजी अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर ने रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालिबा कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा कि बच्चे भूख से मर रहे हैं। सरहद पर खुराक का ढेर गजा में दाखिले की इजाजत का मुंतजिर है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की इसराइल की जानिब से जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत।
कहा, इसराइल के गजा पर हमले नस्लकुशी के सिवा कुछ नहीं। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। कनाडा नेतन्याहू की गिरफ्तारी के ऐलान पर नजरसानी करे। इस्राएली हुकूमत के तर्जुमान का कैनेडियन वज़ीर आज़म के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म कॉर्नी नेतन्याहू के बैनुल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी पर अमल करने से मुतालिक ऐलान पर दोबारा गौर करें। वज़ीर आज़म कॉर्नी को जमहूरी मुल्क के रहनुमा नेतन्याहू का कनाडा में खैर मकदम करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हम मनसब पुतिन के दरमियान हंगरी में तयशुदा मुलाकात मनसूख। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली तल्ख कलामी ने मामला ख़राब कर दिया। अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान आइंदा हफ्ते हंगरी में मुलाकात का इम्कान है। सऊदी वली अहद की अमरीकी सदर से मुलाकात है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप की मुलाकात 18 नवंबर को व्हाइट हाउस में होगी। अमरीका और सऊदी अरब के दिफाई माहदे पर बातचीत मुतवक्के। ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत में ये मोहम्मद बिन सलमान का वाशिंगटन का पहला दौरा है। युगांडा में ओवरटेकिंग के दौरान 2 बसें और गाड़ियां टकराने से 63 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। हादसा कंपाला ग्लो हाईवे पर पेश आया। हादसे में हलाक होने वाले अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब में आज़ादिया करने वाले 200 शहरियों के लिए शाही एजाज़ात का ऐलान। सऊदी अरब में 2024 के दौरान आज़ादिया करने की शरह बढ़कर 4.9% हो गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी ममलकत में आज़ा की पेवंदकारी के 31 मराकज़ कायम हैं। ओपन एआई ने मसनूई ज़हानत के साथ नया ब्राउज़र लॉन्च कर दिया। एटलस नामी एआई ब्राउज़र फिलहाल एप्पल के मैक सिस्टम्स पर दस्तयाब। जल्द दुनिया भर में विंडोज़, आईफोन और एंड्रॉयड सिस्टम्स के लिए भी दस्तयाब होगा।